हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपका अपनी डेस्क के आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नमाला 9.2। ठीक है, हमने 9.2 प्रश्नमाला एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने कुछ सूत्र से, यानी सूत्र किस प्रकार से सूत्र होता है, किस प्रकार से नहीं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। कल मैंने आपको बताया था विभाजन करने पर कि किस प्रकार से किसी चीज को हम काटते हैं। जैसे मान लो ये बिंदु, यहाँ से हमने इसको काटा, एक्स और वाई बिंदु से काट दिया, एम अनुपात एन में काट दिया था, है ना। अब यदि दोनों के हम भाग बराबर ले, यानी इसको भी एक भाग ले ले तो इसको भी एक भाग ले ले, तो ये बताओ बीच का हो गया क्या। तो बीच का होने के कारण यहाँ पर हो जाएंगे आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके पास हो जाएंगे, जैसे एक्स वाई है, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब एन का मान भी एक हो जाएगा और एन बराबर भी कितना हो जाएगा, एक। एम बराबर एन बराबर ये कितना हो जाएंगे, एक एक। तो वहां पर एक रख देंगे तो आपके पास क्या आएगा, x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये आपके पास कौन से जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। इस प्रकार से ये दो सूत्र चलेंगे इस प्रश्नावली के अंदर, जिस प्रकार उसके अंदर 9.1 में अपने पास एक ही सूत्र चला था और वो सूत्र था अपने पास दूरी का सूत्र। उसी से हमने सब हर कंडीशन जो हमें दी थी उसको सही किया था, उसको हमने उस क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन किया था। आज हम इन दो सूत्रों के माध्यम से, एक तो अंतर विभाजन और एक मध्य बिंदु के माध्यम से, इस संपूर्ण प्रश्नावली को, वैसे तो ये अंतर विभाजन का ही है, यहाँ पर आपके पास m और n चलता था, तो उनको जोड़ेंगे, एक स्क्वायर टोटल 2 गया, यहाँ पर एक एक से गुणा करेंगे तो आपके पास वही संख्या आएगी, है ना। तो ये है तो वही अंतर विभाजन से बना हुआ, लेकिन इसको मध्य बिंदु का नाम दे देते हैं, यानी बीच का बिंदु वाला, ठीक है, दोनों के बराबर हिस्से आने वाले। तो इस प्रश्नावली को हम अभी स्टार्ट करेंगे। चलो अब लेंगे हम, देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, जितना ज्यादा हो सके उतना अधिक लेने की कोशिश करेंगे। ज्यादा समय हम नहीं गोएंगे क्योंकि क्लासे काफी लंबी हो जाती है अपनी, 6 पार्ट उसके हो गए, अभी यहाँ 7वां पार्ट चलेगा। लेकिन लंबी होने से कुछ नहीं है, लेकिन नॉलेज जो आपको मिलेगा वो भरपूर नॉलेज अपनी क्लासों के अंदर मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ आप अपने दोस्तों से, गार्जियों से, हर विषय किसी व्यक्ति को इसके बारे में बताइए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को फैलाने की कोशिश करें कि अपने अच्छी क्लासें मिलेगी। यहाँ दिए हुए हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं, उस बिंदु के, अब देखो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। कौन से बिंदु के, जो इनको काटेगा, जो काटेगा। अब किनको काट रहा है, जो 3, 5, जो 3, 5 व 3, 7, 7, 9 को, सॉरी 7 और 9 को किसमें काट रहा है, 7 और 9 को विभाजित कर रहा है 2:3 में, 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी आपको उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो इन दोनों को 2:3 में विभाजित करना है। यानी वास्तव में बनने कैसे, ये रेखाखंड हो गया, ये आपके पास P क्यों ले लो और इसका कोई सा भी ले ले, तो मैं इसको A ले लेता हूं, ये A 3 और 5 है, और ये B कौन सा हो गया, 7 और 9 है। यानी इसको मैं A दे दूंगा और इसको नाम दे दिया मैंने B। ये दो बिंदु है, इनको काट रहा है 2:3 में, यानी यहां से काटेंगे तो इसको 2 भाग मिल गया और इसको कौन सा मिल गया, 3 भाग। ये m बराबर हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा। यानी 2:3 में काटेंगे तो इसको 2 भाग मिलेगा, इसको 3, m बराबर 2 है, n बराबर 3 है। काटने वाला बिंदु मान लिया px और क्या है, y, ठीक है। तो यहाँ हल लिख लेंगे। ये चीज मैं बताऊंगा हर बार आपको, इससे क्या हो जाएगा, जो आपके कंफ्यूजन वाली चीज है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। यानी बता क्या रहा अगला वाला पर्सन को, अब इससे आप क्लियर समझ गए होंगे। अब जिन लड़कों को सूत्र नहीं याद नहीं, वो इजीली कर लेंगे। 3 को इससे गुणा करना है, 7 को इसी से गुणा करना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके भाग दे देना है। ये तो अक्ष वाला हो गया। वाई वाले में देखो ये वाई का है, तो 5 को गुणा करेंगे 3 से, 9 को गुणा करेंगे 2 से, और इन दोनों को जोड़ करके भाग दे देंगे, ये वाई का आ गया, ठीक है। तो माना वह निर्देशांक, माना वह निर्देशांक क्या है,
पी एक्स वाई है, ये अलग से है आपके पास इतना था, ठीक है। इसको साइड में रख लेना, यहाँ से सॉल्यूशन चल रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए हर क्वेश्चन में लिखूंगा, आपके प्रत्येक चीज के बारे में इसके बारे में बताऊंगा। इससे क्या होता है, यदि ये डायग्राम समझ में आ जाने लग जाएगा ना, तो आपके जो माइंड के अंदर जो उलझन चलती रहती है क्वेश्चन की कैसे होगा, वो क्या हो जाएगी, आपकी क्लीन हो जाएगी, ठीक है। तो चलो पी एक्स वाई के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। आपके पास सूत्र क्या था, देखो इसको मान लेना x1 y1, ये हो जाएगा आपके पास x2 y2, ठीक है। और ये m और ये n चल रहा है, तो x2m प्लस x1n बटा m प्लस n, और ये हो जाएगा y2m प्लस y1n बटा m प्लस n। ये तो सूत्र है, जिसको याद होगा वो ऐसे यहां से लिखकर ले लेगा। अब जिसको याद नहीं है, यानी कि सर हमें तो याद ही नहीं हो रहा ये सूत्र, उसके लिए सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चाहे इसको इधर से ले लेना, चाहे पहले इसको इधर से ले लेना, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों जुड़ रहे हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पाएगा आपके पास। तो देखो यहां पर ये आपके पास क्या चल रहा है, पहले देखो x2 वाले इसके अनुसार ले लेता हूं मैं, तो इस 7 को गुणा करना आपको 2 से, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2। देखो सूत्र के अनुसार भी हो गया, x2 का मान कितना आपके पास 7 और x का मान कितना हो गया 2, इसको और इसको गुणा कर दिया। अब इसको वजन, इसको देखो, इसको गुणा करेंगे 3 को गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 को गुणा करेंगे 3 से, अंदर काट रहा है। आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, और वैसे आपके अंत विभाजन नहीं चलेगा, बाह्य विभाजन नहीं आएगा, बाह्य विभाजन आएगा तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 को, यानी जो अनुपात है उनको जोड़ के लिखना है, 2 प्लस 3, ये x का हो गया। अब लिखेंगे y का, y का में देखो ये 9 को गुणा करना है 2 से, 9 को गुणा कर देंगे 2 से, प्लस y1n है ना, तो देखो इस 5 को गुणा कर देंगे 3 से, वही इनको क्या कर देंगे, जोड़ करके भाग दे देंगे। अब बताओ सूत्र याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, मेरे को जहां तक मेरे को लग रहा है आपको ऐसी कोई चीज की दिक्कत नहीं है, वो कि सूत्र याद नहीं है, ठीक है, वही बात है। अब आप पहले इसको भी लिख सकते थे, यानी 3 को गुणा कर देंगे, 9 आएगा, इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, क्योंकि चिन्ह आपके पास किसका है, प्लस का है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, नहीं इसमें कोई ऐसे मत समझ लेना कि ये उल्टा सुल्टा हो गया। अगले क्वेश्चन में मैं ऐसे ही बता दूंगा, है ना, देखने देखो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 7 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 14, प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 9 आएंगे, बटा दोनों को भाग देंगे 5 का, ठीक है। 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 18, प्लस 3 को 5 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 15, बटा कितना चल रहा है आपके पास 5 चल रहा है। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपके पास 23 बटा 5, और ये कितना हो जाएगा 33 बटा 5, ठीक है। ये आपके पास पी एक्स वाई हो जाएगा, तो वह निर्देशांक आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा 23 बटा 5, और कितना आ जाएगा 33 बटा 5। अब इसको आप कहीं तो क्या करते हो, पेन कॉपी चलाने में लग जाते हो, तो कोई जरूरी नहीं है, पहले इनको इसमें जोड़ देना, 8 और 5 13 होते हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे, तो वह निर्देशांक आपके पास क्या हो जाएगा 23 बटा 5 और 33 बटा 5। देखो छोटा सा क्वेश्चन चल रहा है ना, लेकिन जो जो हम आगे बढ़ेंगे ये क्वेश्चन बड़े होते जाते हैं। इनका कारण है क्योंकि वो आपका लेवल इजी से हार्ड की तरफ, इसीलिए तो मैंने सबसे इजी प्रश्नावली उठाई है, उसके बाद में हार्ड की तरफ चलेंगे। ये एक नियम भी है शिक्षा का, पढ़ाने का, ठीक है। तो ऐसा मत समझ लेना कि सर ने पहले साइन थीटा कोस त्रिकोणमिति स्टार्ट नहीं की या बहुपद वाली स्टार्ट नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से हम इजी से हार्ड की ओर चलेंगे, क्योंकि एक बार जब आप रूटीन में हो जाओगे स्टडी में, उस समय वो लेवल बहुत अच्छा काम का रहेगा, ठीक है। तो ये अब इसको मिटा देता हूँ, इस क्वेश्चन को फ्यूज करके आप बता लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत आए कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों के पास, अपने छोटे भाई बहनों के पास, ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं
बिंदु आपके पास दे रखा है 5 माइनस 2, इसको ए दे देना, 5 माइनस 2 वह बी वाला यहां लिख लेना, और वो आपके पास -1 से ही 1/4 2 को 7:9 में 7:9 में बाह्य विभाजन करता है। बाह्य विभाजन करता है। विभाजन कौन सा आ गया यहाँ पर गौर करके देखना, बाह्य विभाजन आ गया है। ये आपके पास हल हो जाएगा। ठीक है, इसका भी यदि आप बनाना चाहो तो देखो, ये ए बिंदु हो जाएगा, ये बी बिंदु, ये ए बिंदु हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा बी। इसको बाहर काट रहा है ये बिंदु पी, एक्स से और वाई। ए के निर्देशांक आपको दे रखे 5 और -2, और बी के निर्देशांक दे रखे 1 से 1/4। 1 से ही 1/4 ये आपके पास भिन्न चलती है, जो 6-7 क्लास के अंदर लगभग हो जाती है। ऐसी चीजें क्लियर यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न बोलते हैं। और इसको कौन सी भिन्न में चेंज करना, हमें साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। और साधारण भिन्न में चेंज करने का एक ही तरीका है, देखो 4 को 1 से गुणा कर दो, कितना हो गया 4 एकम 4, इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया 5, 5 हो गया बटा 4। ये कौन सी भिन्न हो गई आपके पास, साधारण भिन्न हो जाएगी। तो इसमें चेंज करेंगे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूँ -5/4 और 2 को। ठीक है, पहले किस अनुपात में काट रहा है, 1 अनुपात, तो यहां से यहां तक कितना आपके पास 7, और दूसरा कितना मिलेगा अगले वाले को 9 अनुपात, 7:9, यानी m बराबर हो गया 7 और n बराबर हो जाएगा कितना आपके पास 9 हो जाएगा। ठीक है तो देखो यहाँ m बराबर हो गया आपके पास 7 और n बराबर हो गया कितना 9। वही करना है, उसी प्रकार से आपको करना है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं आएगी। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपके पास x2, और ये कौन सा हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो चलो देखो, और a के निर्देशांक यहाँ लिख लेना 5 और -2, b के निर्देशांक यहाँ लिख लेना -1 से ही 1/4 2, या इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं मैं, क्लीन नीचे बना दूंगा मैं, या क्या हो जाएगा b के निर्देशांक 5/4 और क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। देखो इसको यहां से कहीं ब्लड को क्या करते हैं, चित्र नहीं बनाना चाहते, डायग्राम में बता रहा हूँ ना, वो नहीं बनाना चाहते तो कुछ नहीं लिखना। आपको ऐसे करने के बाद में m और n ऊपर से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। यानी जैसे a के निर्देशांक ये हो गए, b के निर्देशांक, a वाले को विपरीत से गुणा कर देना, ठीक है, और इसको b वाले को इसको विपरीत से गुणा कर देना, वैसे हो जाएगा। या वहीं आप बनाना चाहो तो बना लेना। ये a के निर्देशांक यहाँ बना देता हूँ 5 और -2, और b के कितना हो जाएंगे -5/4 और 2। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा p बिंदु हो जाएगा, और ये अक्ष से, और ये y, तो ये हो जाएगा 7 और 9। ठीक है, इसको हमेशा उधर वाले के पास लेके जाना है और इसको इधर वाले के पास लेके आना है। देखो तो ये बाह्य विभाजन का चल रहा है, तो p अक्ष और y के बाह्य विभाजन का सूत्र वही लिखना आपको, x2m माइनस x1n। मैंने क्या कहा था, बाह्य विभाजन आते हैं वहां माइनस का चिन्ह रख देना है, और आंतरिक विभाजन आते हैं किसका चिन्ह रख देना, आपको प्लस का चिन्ह रख देना है। ठीक है, ये तो ये हो गया। फिर चलेगा आपके पास m माइनस n, ठीक है, और यहाँ चलेगा y2m माइनस y1n बटा m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और इनको प्रदर्शित कर देना, x1 यहाँ पर भी चाहे तो यही लिख लेना, x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, क्योंकि इसको हमने इसमें चेंज कर दिया ना। तो देखो x2 ये कितना है, इसको गुणा करना है इससे, इसको इससे, भाग इधर वाला है कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो हमेशा विपरीत की तरह भी चलेगा। तो कितना है, माइनस के 5/4 को गुणा करना है आपको किससे, 7 से, माइनस का चिन्ह चल रहा है। x1 ये रहा 5, इसको विपरीत वाले से गुणा कर देना किससे, 9 से, यानी ये n से गुणा कर दिया, बटा दोनों का अंतर चलेगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 9, दोनों का अंतर चल रहा है, यानी घटाएंगे 7 में से 9 को घटा देंगे। और ये अपने y2 पर चलेंगे, y2 देखो ये रहा y2 कितना है, ये रहा, ठीक है, x1 y1 और x2
y2 कितना आपके पास 2, ये लो साहब 2 इंटू 2 को इसके जस्ट विपरीत वाले से गुणा करेंगे, किससे आएंगे इस m से, और m का मान कितना आपके पास 7, विपरीत वाले से गुणा कर देना माइनस का चिन्ह। y1 कितना चल रहा है माइनस का 2, इसको गुणा करेंगे किससे 9 से। ध्यान रखना जो 2 बार एक साथ में चिन्ह आ जाए तो माइनस के उनको आपको कोष्टक में अवश्य प्रदर्शित करना है। तो मैंने भी यही किया है, दोनों को किस में प्रदर्शित किया है, कोष्टक में प्रदर्शित किया है, और ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब चलेंगे आगे चलेंगे। चलो तो देखें, अब ये कट नहीं रहे, ये वज्र गुणा में एक दूसरे तिरछे कट नहीं रहे, नहीं कटेंगे तो उनको क्या कर देंगे, एक दूसरे से गुणा कर देंगे। तो देखो 5 को 7 से गुणा करेंगे, इसको हमेशा बटा में लगा करके 1 लिख सकते हैं, बटा में 1 लगा करके लिख सकते हैं। तो वही बात है, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा, गुणा में हमेशा भिन्न ध्यान रखना। जैसे यही है आपके पास 5/4 इंटू 7, इसमें 1 का भाग लगता रहता है, हमेशा 1 का भाग लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करना है और नीचे वाले को नीचे से गुणा होते हैं। लेकिन एक तो ऐसे तिरछा, ये निशान दे रखे ना इसे तिरछे, ये तिरछे निशान और ऊपर से नीचे एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं, कटते हैं ऊपर नीचे। अब यहाँ कटने वाला नहीं है तो 7 को 5 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे 35 माइनस के, और नीचे कितना चल रहा है 7, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, चिन्ह चल रहा है माइनस का। 5 को गुणा करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 हो जाएगा। ये लो, इसी प्रकार से इधर चलेंगे अब, और नीचे कितना चल रहा है आपके पास, देखो 7 में से, अब देखो ये तो प्लस का है और ये किसका है माइनस का, समान चिन्ह है या अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह, ये प्लस का है ये माइनस का, और असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं तो घटा दो। 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2 बच गया। लेकिन चिन्ह किसका आ रहा है, बड़ी संख्या माइनस, यानी किसके पास में माइनस, इसके जस्ट आगे देखो 9 के पास, तो ये माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है। ये लो डैश, 2 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 14 आएगा, माइनस, अब देखो माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का, 9 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 18, और यहाँ पर वही इसी के जैसे बचेगा -2। ठीक है, यहाँ पर आपके पास भिन्न चल रही है। अब भिन्नों की जोड़ बाकी मैं करके बता देता हूँ, एक बार किसी को दिक्कत आएगी तो इसका सॉल्यूशन भी यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अलग से ऐसी छोटी छोटी क्लास से स्टार्ट नहीं की, तो जहां पर जो चीज आएगी मैं उसी को वहीं पर क्लीन करके आपके पास बता दूंगा। यदि कोई एक राशि हो उसके नीचे कितना ले लेंगे 1, इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो, वही आएगा। देखो 4 और 1 का लघुत्तम सदैव कितना आएगा 4 आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं 4 और 1 से 2 का भाग देंगे 2 और 1 बार, फिर 2 का 1 और 1, 1 आते रुक जाएंगे, 2 को 2 से गुणा करते हैं हमेशा कितना आएगा 4। नीचे वाले में नीचे वाले का भाग दे दो, तो 4 में 4 का भाग 1 बार गया, 1 को गुणा करेंगे 35 से कितना आएगा 35 का, वो भी माइनस का, फिर चिन्ह है माइनस का। ये लो, अब देखो इस नीचे वाले में नीचे का भाग 4 में भाग देंगे 1 बार तो 4 बार जाएगा, 4 को गुणा करो इससे कितना हो गया 180 हो जाएगा, क्योंकि 45 गुना 90, 9 दूनी 18, 100 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब दोनों ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों को जोड़ करके लिख लो कितना आएगा। देखिए ये देखो 0 और 5 5 हो जाएगा, 8 और 3 11 और 1 2, 215/2, ये माइनस का चल रहा है, और इसमें बटा में कितना चल रहा है, यानी ये चल रहा है आपके पास 215/4, इसमें भी भाग लग रहा है 2 का। अब 2 का भाग लग रहा है, जैसे मान लो इसमें भाग का चिन्ह ऐसे लगाते ना, 2 का भाग, इस भाग के चिन्ह को हटाने के लिए किसका चिन्ह लेते हैं गुणा का, और ये किस में हो जाती है बटा में, तो ये हमेशा नीचे क्या हो जाएगी गुणा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं पर कर देता हूँ, यानी आप डायरेक्ट यहीं कर देना, 4 को गुणा कर देना 2 से, क्योंकि 4 है ये नीचे वाले से गुणा हो जाएगा। ठीक है, और वो भी किसका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 2 माइनस का चल रहा है ना। ये डैश इनको जोड़ो कितने होंगे, ये 32 हो जाएंगे, 32 बटा -2। अब देखो ये माइनस से माइनस कट गया, 215 में भाग लग रहा है किसका 8 का, और 32 में लग जाएगा किसका लगेगा -16 का। तो इस प्रकार से इसके आपके पास क्या आ जाएंगे उत्तरे आ जाएंगे। ये उत्तर आ जाएंगे आपके पास। जो निर्देशक आपको पूछ रहा है कौन सा विभाजन पूछ रहा है, बाह्य विभाजन, और बाह्य विभाजन के आपके पास कितने आ जाएंगे निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएंगे बाह्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे।
तो इसको आप यूज करके आप उतार लेना, और इसको उस बिन में के अंदर चेंज करना चाहो तो उस बिन के अंदर भी क्या कर लेना, चेंज कर लेना। और मैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट करूंगा। अपना अगला क्वेश्चन है उस पर चलेंगे। इसको यहीं पर क्या कर देता हूँ, मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकना, यहीं पर क्लीन करके हम इसको अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हाँ, अब इसको फ्यूज करके उतार लेना। यहाँ पर थोड़ा सा संख्या तो मान मैंने चेंज कर दिए हैं, ये संख्या तो मान चेंज हो गए हैं, तो उससे कुछ नहीं है, उत्तर इसके अनुसार आ जाएंगे। आपकी किताब के अनुसार संख्या तो मान यदि अलग से ले तो उसके अनुसार देखो एक बार। अब देखो आगे क्वेश्चन अपना चल रहा है। हाँ, ये आपके पास संख्या तो मान चल रहा है -1, 1 से 1/2 और 4। ठीक है, इनको काटना है आपको 7:9 में काटना है। तो अब देखो इसके अनुसार जो आपकी किताब में उसके अनुसार लेकर चलते हैं। तो यहाँ माना उसके निर्देशांक कितने हैं, उसके निर्देशांक पी बिंदु मान लेते हैं अक्ष और वाई है, माना और निर्देशांक पी अक्ष और वाई है। ठीक है, पी अक्ष और वाई है तो इसके निर्देशांक देखो, एक के यहाँ पे लिख लेना 5 - 2, और बी के निर्देशांक 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 और 1 3, -3/2, और नीचे कितना चल रहा है 4। ठीक है, ये किसके निर्देशांक है, बी के निर्देशांक, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे। देखो अपना बाह्य विभाजन चल रहा है, तो बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होगा, वही सूत्र होगा x2m - x1n बटा m - n, y2m - y1n बटा m - n। यदि आप इनको उल्टा कर दोगे तो ये नीचे वाला भी सोते क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऐसे यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दोगे तो माइनस नीचे भी आएगा, और यहाँ माइनस कट करके क्या हो जाएंगे, वापस अपने पास वही प्लस हो जाएंगे। तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बस अब तो याद रखना इस चीज में। अब देखो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एक, ये तो नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ 7:9 में काटना है, तो इसको इधर वाले से गुणा करना है, यानी 5 को गुणा करना है इससे। ठीक है, और ये गुणा हो जाएगा इससे, तो x2 ये है, तो कितना आपके पास -3/2, और साथ में चल रहा है गुणा किससे हो जाएगा, ये वाला गुणा होगा 7 से, माइनस का चिन्ह x1 ये चल रहा है 5, ये गुणा हो जाएगा जस्ट इसके विपरीत 9 से। तो आप यदि वहां पर नहीं लिखना चाहो तो यहाँ पर भी इस चीज को लिख लेना, वैसे आकृति नहीं बनाना चाहो तो थोड़ा सा ध्यान रखना लेकिन। ठीक है, अब इसको मैं इनको तो मिटा ही लेता हूँ, क्योंकि इनको मिटा कर जितना ज्यादा चलोगे उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिट होगा। अब y2 यानी ये इधर वाला, इसको गुणा करेंगे 7 से, तो y2 गुणा होगा, देखो 4 गुणा हो जाएगा ये 7 से, माइनस y1 ये रहा माइनस के 2, ये गुणा हो जाएगा इधर वाले से, विपरीत वाले से, ये हो जाएगा 9 से गुणा हो जाएगा, और नीचे चल रहा है इन दोनों का अंतर चल रहा है। ठीक है, अब देखो एक दूसरे कट नहीं रहे, तो कट नहीं रहे तो 7 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस के 21/2, और माइनस के 9 को 5 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे 45 बटा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा माइनस का 2, और ये डैश 7 को 4 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे 28, माइनस और माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस गुणा करके किसका हो जाएगा आपके पास प्लस का, और 9 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे 18, भाग लगेगा किसका, ये देखो वहीं आ जाएगा आपके पास -2 हो जाएगा। अब देखो आगे इसको उसी प्रकार से सरल करना है। अब आप यदि ऐसा नहीं करना चाहो तो यहाँ डायरेक्ट सरल कर सकते हो, 21 तो आएगा ही, इसको गुणा कर दो, यानी 21/2 - 45। मैंने अभी ऐसे बताया था लोग लेकर के, यदि हम इसको ऐसे नहीं करें तो देखो सीधा क्या करना, ऐसे लाइन का लेना, इस 2 को तो सीधा नीचे भेज दो, 2 को जब इकाई के अंक सिर्फ एक ही संख्या दिखाई दे, एक ही संख्या इधर 45 45, तो इससे गुणा कर दो, माइनस ये तो जिसके पास में उसको तो ऐसे कैसे कर दो, माइनस का चिन्ह, 2 को डायरेक्ट गुणा कर दो, 45 गुना कितना हो गया 90, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपके पास 111 हो जाएगा, 111/2, तो सीधा गुणा करके लिख दोगे ना, तो यहाँ पे लिख देना 111/2, देखो माइनस के 21 और माइनस के 45 गुना 90, इसमें चल रहा है भाग 2 का, और ये नीचे आपके पास क्या चल रहा है -2, और ये डैश, ये कितना हो गया 46 माइनस के 2,
तो अब देखो ये नीचे वाला नीचे से गुणा हो जाएगा ऐसे कैसे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 111/2 इंटू -2 और ये डैश हो जाएगा, ये कट जाएगा 23 बार, 23 गुना 46 -23। ठीक है, ये लो उत्तर आगे। तो आपके एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी ध्यान रखना है इस चीज का। तो अब देखो माइनस का 111/2 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे -4 और ये -23, ये कट जाएगा आपके पास, ये माइनस से माइनस कट गया तो ये कितना आएगा 111/4 और -23। ये आपके ऐसा आंसर आ जाएंगे। इसको उस भिन्न में चेंज करना चाहो तो भिन्न में चेंज कर सकते हैं, और भिन्न में चेंज करना देखो सबसे इजी है, जिसको नहीं है वो इधर देख लेना। 111 में हम भाग देंगे 4 का, पहले 1 में नहीं जाएगा, दोनों में जाएगा तो 4 2 बार जाएगा 8, कितना बचेगा 3 1, ये 28, कितना बच गया 3। तो जो आपके पास शेष बच जाए, ठीक है, उसको कहां भेज देना, ऊपर भेज देना, यानी 27। ये सीधा नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो कितना आएगा 27 से 3/4, ये क्या आएगा अगले वाले का उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 27 सही 3/4 और -23, ये आपके पास इसके क्या आ जाएंगे आंसर। यहाँ तक लिखना क्या जाओ तो यहाँ पर भी लिख के आ जाना, और ये 27 सही 3/4 और -23, जो आपको निर्देशांक पूछे हैं P और Y के, वो क्या हो जाएंगे निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके निर्देशांक इजीली याद कर सकते हो, और इसको मैं क्या कर देता हूँ फिलिंग कर दूंगा, यूज करके आप उसको उतार लेना। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ज्यादा लंबे समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ अब क्या करेंगे, ऐसे अपनी एक्सरसाइज जितनी जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करके उसके बाद आप बहुपद वाली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। जैसे 9th प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बहुपद वाले एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और हाँ, 9th प्रश्नावली की विविध प्रश्नमाला आप ही को बननी है। विविध प्रश्नमाला में जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना कि कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा नहीं है, वो मेरे को तुरंत बताते रहना, है ना। इससे क्या होगा, उस चीज का सॉल्यूशन हम उसी समय कर लेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु 1, 2 और 2 मिलाने और रेखाखंड 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, वही विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी जो जो हम आगे बढ़ेंगे उसका लेवल अब क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इस बार सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, मूल बिंदु O, ठीक है, इनको क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, यानी इस बार आपको बिंदु दे रखा है, वो किस किस बिंदु को अंतर विभाजित कर रहा है। एक तो A को, ये आपको दे रखा है 1 और -3, और दूसरा B है, इसको आपको विभाजित कर रहा है, इसके निर्देशांक -3 और 9, -3 और 9 को अंतर ही विभाजित कर रहा है, अंतर ही विभाजित कर रहा है, और वो भी किस अनुपात में कर रहा है, 1 अनुपात 1 अंतर विभाजित करता है। अंतर विभाजित करता है, अंतर का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये बिंदु आपको दे दूं, मैं A दे दूं, इसके निर्देशांक 1 और -3 है, इधर आपके पास B है -3 और कितने हैं 9। इसको ये काटने वाला बिंदु है ना, इस बार आपको ये दिया हुआ मूल बिंदु 0 और 0, ठीक है, यानी ये अंतर विभाजित कर रहा है। तो आपको किस अनुपात में कर रहा है, 1 अनुपात, यानी इधर वाला 3 और इधर वाला 1, यानी जो आप करोगे ना सरल करोगे तो उनके स्क्वायर और इसके मान कितने आने चाहिए, 0 आने चाहिए। एक समय के लिए माना, एक समय के लिए मान लेंगे कि वह बिंदु कौन सा है, माना वह बिंदु PXY है, ठीक है, PX और Y है। अब वह बिंदु PX और Y है, तो यहां यदि इसका मान 0 0 आपके पास आ जाएगा तो जाहिर सी बात वो अंतर विभाजित करेगा, और 0 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो अंतर विभाजित नहीं कर रहा है। हमें यही जांच करना है कि इन दोनों के मान आपके पास कितने हैं, इसके मान और इसके मान सरल करने पर क्या आना चाहिए, 0 0, तब वो कौन सा विभाजन हो जाएगा आपके पास
अंतःविभाजन हो जाएगा। तो देखो अंतःविभाजन का पी एक्स वाई का सूत्र रख देंगे, अंतःविभाजित क्या रखेंगे तो ये हो जाएगा x2m प्लस x1n बटा m प्लस n डेस y2m प्लस y1n बटा m प्लस n। ये हो गया, ठीक है, ये आपके पास चल रहा है। हाँ आगे देखो x2 का मान, अब मैंने वही कहा था कि इनको एक दूसरे से त्रिसे गुणा कर लेना, तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, इसको x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है -3, -3 गुणा का इसके विपरीत वाले 1 से, तो -3 को गुणा कर देंगे किससे 1 से, फिर चल रहा है आपके पास प्लस का चिन्ह, ये लो प्लस का चिन्ह, x1 1 है, इसको गुणा करेंगे 3 से, 1 से गुणा हो जाएगा 3 से, तो कितना m प्लस n कितना हो जाएगा 1 प्लस 3। ये चलो y2 में चलो 9 है, 9 को गुणा करेंगे 1 से, ये लो साहब 9 को गुणा करेंगे 1 से, फिर चिन्ह किसका चल रहा है प्लस का चिन्ह, ठीक है, फिर क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे, अब देखो y1 आएगा, y1 यही है, ये m है और ये कौन सा चल रहा है n, इसको गुणा करेंगे इससे, तो -3 गुणा हो रहा है किससे 3 से, और नीचे वही चल रहा है आपके 1 प्लस 3, ठीक है, हो गया। तो अब देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, माइनस के प्लस के 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, कितना आ गया 3 1 4 डेस, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9, 3 माइनस, देखो ये माइनस का और ये प्लस का गुणा करके क्या हो जाएगा -3 को 3 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 9 बटा 4, 3 में से 3 गया तो कितना बच गया आपके पास 0, ये 4 का भाग देंगे और यहाँ पर भी 0 में 4 का भाग देंगे, तो आपके पास क्या आएगा 0 और 0। अतः जो अंतःविभाजित कर रहा है वो कौन हो जाएगा मूल बिंदु हो जाएगा, क्योंकि पी एक्स वाई का मान कितना आ गया 0, अतः अंतः विभाजित करने वाला बिंदु मूल बिंदु, नीचे का दिख जाएगा शायद आराम से 0 0 है, वो 0 0 मूल बिंदु क्या आपके पास 0 0 है, तो नीचे का वो मूल बिंदु और ये मूल बिंदु को हो जाएगा 0, तो ये चीज क्या हो जाएगी यहीं पर सिद्ध हो जाएगी, एक चीज सिद्ध हो गई। अब इसी के अंदर आपको पूछ रहा है बाह्य विभाजन, ठीक है, बाह्य विभाजन में कुछ नहीं है, जहां प्लस का है वहां पर क्या रख दो माइनस का रख दो और अपने पास उत्तर आ जाएगा। तो बाह्य विभाजन के लिए क्या रख देंगे, बाह्य विभाजन पी एक्स और वाई, सूत्र तो लिख ही देना आप, क्या जाएगा आपके x2m माइनस x1n बटा m माइनस n और y2m माइनस y1n बटा m माइनस n, ठीक है, और कुछ नहीं करना, इधर वाले पर तुरंत ही देख लेना, जहां प्लस का है वहां माइनस का रख दो, तो देखो ये माइनस का 3 इंटू 1, ये यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 इंटू 3, ये रख दिया, नीचे भी माइनस का आएगा 1 माइनस 3 आ जाएगा, ये लो यहाँ माइनस का रखेंगे तो 9 इंटू 1 माइनस, और ये कोष्टक में -3 इंटू 3 हो गया 1 माइनस 3, ये नीचे चल रहा है, ठीक है, -1 को 3 -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3, और ये भी किसका आएगा -3 बटा, अब देखो 1 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का चिन्ह आएगा, ये डेश 9 को 1 से गुणा करेंगे 9, ये दोनों हो जाएंगे प्लस के, 9 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और ये आएगा आपके पास माइनस के 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, आगे चलेगा, यहाँ पी एक्स वाई जरूर लिखते चलना यार, थोड़ा सा मेरी तो शुरू से ही हैबिट जब से पेडल लगा वैसे चल रही है, ठीक है, 3 को 3, देखो ये माइनस का ये माइनस समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे 6, लेकिन दोनों के पास चिन्ह किसके हैं माइनस के, ये लो और माइनस के 2, अब देखो ये दोनों प्लस के हैं, 9 9 18 हो गए, माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, प्लस आ गया, लेकिन 2 का 6 में भाग देंगे कितनी बार 3 बार, और यहाँ 9, लेकिन ये नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ये कौन सा विभाजन आ गया आपके पास, ये आपके पास बाह्य विभाजन है, आ जाएगा, दिक्कत ज्यादा नहीं है, बस आपको एक यही सूत्र याद रखना है, ये सूत्र याद कर लोगे तो अपने पास हो जाएगा, जहां प्लस का है वहां माइनस का रख दिया, कुछ भी नहीं किया, कैलकुलेशन किया और उत्तर लेके आ गए। ऐसे देख लो 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो आप इजीली 3 या 4 नंबर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब मैं इसको यूज करके आप बता लेना,
मैं इसको क्लीन करूंगा क्योंकि अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। चलो गिर गई। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं हम। एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो एक दिन के होने चाहिए अपने। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 जितने क्वेश्चन अपने होंगे उतने अच्छा रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये इजी है। हार्ड आएगी, हार्ड तो इसके जो अपने कोई पर्सनल है नहीं, ऐसे समझ लो। जितना ज्यादा हम ये सोचेंगे कि ये चीज हार्ड है, वो उतना आपके सिर पर वजन बढ़ती जाएगी। और यदि आप इस चीज को ये सोचोगे कि नहीं ये तो बहुत इजी है, माइंड में सक्रियता आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। चाहे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, लेकिन आपका माइंड उसके प्रति सक्रिय हो जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा उसको कैचअप करने की कोशिश करोगे। और वो क्वेश्चन होता ही आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी होने लग जाएगा और आप आराम से उस क्वेश्चन को लेकर ले सकते हो। तो ऐसे तो कभी भी सोचना नहीं कोई चीज आपके पास हार्ड है या इजी है, ठीक है। हार्ड इजी के चक्कर में रहना है मत। तो सबसे ज्यादा तो आप ये सोचना, क्योंकि पॉजिटिविटी के माध्यम से तो बड़े बड़े असंभव का संभव हो जाते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं क्वेश्चन तो इजी है अपने पास, 6 नंबर का क्वेश्चन है, सोल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 22, -20, 0 और 16 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। 22 और 20 व 0 और 16 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। चलो हल। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो यहां से देखो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2। यानी पहले को जोड़ दो, दूसरे को जोड़ दो और किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, इजीली हो गया। x1 कितना है 22 प्लस ये कितना है 0, इसमें भाग देंगे 2 का, ठीक है। y1 कितना आपके पास 20 प्लस y2 कितना है 16, इसमें किसका भाग दे देंगे 2 का। तो ये कितना हो गया 22 बटा 2 और ये हो गया 16 कितना हो गया 36 बटा 2, ठीक है। तो 2 का भाग लगेगा, इसमें कितनी बार आएगा 11 बार और इसमें कितना 18 बार। तो ये आपके पास मध्य बिंदु के क्या लेंगे, निर्देशांक आ जाएंगे। सिर्फ कितनी स्टेप चली, 1, 2, 3 और चौथे में तो उत्तर। इतने इजी क्वेश्चन है आपकी किताब के, है ना। तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं है, इजीली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन चलो, तो इसको क्या उतार लेना, इसको क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्योंकि ये बार आप भी रूटीन में आ जाओगे, मैं भी रूटीन में आ जाऊंगा। काफी दिन हो गए, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और ये लॉकडाउन कब खुलेगा अभी तक इसका कोई भी अंदाज नहीं है। ऐसे बोल तो ये रहे कि वैक्सीन आ गई, लेकिन वैक्सीन आने के बाद में भी हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कब ये रोग कहां से किसके पास आ जाए पता ही नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं आपको, 5 और 3। एक तो दे रखे हैं 5 और 3, वह दूसरा दे रखा है -3 और -2, -3 और -2 को अक्ष पर कहाँ काट रहा है, अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, अक्ष द्वारा किस अनुपात में, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखो मैंने आपको एक ही चीज बताई, जहां अक्ष आ जाए वहां y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर देखो अनुपात में बोल रहा है, अनुपात आप चाहो तो m अनुपात n ले लेना, चाहे लेमदा अनुपात 1 ले लेना। यानी इसके अंदर क्या होता है, अधिकतर तो लेमदा अनुपात 1 मान लेते हैं और अधिकतर मान लेते हैं m अनुपात n। तो आप
कोई सा भी मान लेना, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। तो माना वह अनुपात जो चीज बताए ना आपको उसको मान लेना। तो ये पूछ रहा किस अनुपात में, किस में, और साथ में क्या देगा अनुपात। तो किस अनुपात में मान लेना हुआ, क्या मान लेना, जैसे आप पहले मान लो m अनुपात n में काट रहा है, ठीक है, m अनुपात m में आपको इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। चलो ठीक है, m अनुपात n में कर रहा है, अक्ष पर काट रहा है, अक्ष पर काटता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर 0 है तो सिर्फ आपको कौन से निर्देशांक लेके चलने हैं, y वाले ही लेके चलने हैं। तो यानी ये हो जाएगा आपके पास x1 y1, ये x2 और ये y2। क्योंकि अक्ष का लेकर चलोगे तो अक्ष का तो वैसे ही मालूम है, अक्ष पे काट रहा है, तो y बराबर 0 का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको इस प्रकार से लेकर चले थे, अक्ष और y के निर्देशांक निकाले, फिर अक्ष बराबर लिया था और y बराबर 0 से शुरू होता है, इजी हो जाएगा। कैसे देखो, तो मैंने लिखाए थे ना आपको कल वाले पिछले वीडियो के अंदर कंडीशन लिखाई थी, तो वो यहीं पर काम आएगी। अब देखो कैसे, तो डायरेक्ट y बराबर सूत्र क्या होता है, y2m प्लस y1n बटा m प्लस n। यही रखना आपको, अक्ष का लेना ही नहीं है। जहां पर भी अक्ष या y अक्ष आ जाए तो जिसको, जैसे अक्ष का दे दिया अक्ष तो अक्ष वाला लेना नहीं है, किसको लेना है आपको, y वाला। y अक्ष आ जाए तो y को नहीं लेना, किसको लेना है, अक्ष का लेना है। तो अगले क्वेश्चन में जैसे ऐसे आएगा, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में ऐसे कर लेंगे आप, अक्ष बराबर y बराबर कितना आपके पास 0, ये लो 0 रख दिया, बराबर y2 कितना आपके पास, सिर्फ y वाले देखते चलो और तो देखता ही नहीं है आपको, तो और साथ में m अनुपात n में ले लेना। तो देखो y2 इसके जस्ट विपरीत वाला यही चल रहा है, इसका इधर और इसका इधर, तो y2 गुना हो जाएगा m से, ठीक है। तो y2 m और n तो वैसे ही माना है, तो y2 का मान रख दो आप, तो माइनस का 2 इंटू m का मान ही दे रखा है, प्लस y1 कितना दे रखा है, y1 रख दो 3 इंटू n, क्योंकि m और n तो हमने मान लिया ना, तो इसको तो छेड़ना नहीं है, और ये हो जाएगा m प्लस n। ये क्या है चल रहा है, तो इसको वज्र गुना आपने यदि 9th क्लास में सही तरीके से पढ़ा हो तो वज्र का मतलब तिरछे गुना। तो जैसे इसको एक लिख लूं, ठीक है, तो 0 गुना होगा नीचे वाले से और एक ऊपर वाला होगा। जब 0 वाला नीचे से गुना होगा तो ये 0 से गुना होगा, तो ये बताओ पूरा का पूरा 0 होगा नहीं होगा, ये ऐसे का 0 से गुना होगा, तो ये 0 हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ पर, माइनस के 2n प्लस के 3n, यही बचा। ये माइनस का इधर आते किसका हो गया, प्लस का, तो ये 2n बराबर 3n हो गया। अब आपको तो m और n का मान ज्ञात कर, अनुपात का m अनुपात n, इसको हम लिख सकते हैं m बटा n, ठीक है। ये दोनों चीज एक ही है, ठीक है। अनुपात का मतलब ही होता है किस अनुपात में काट रहा है, यानी किस भाग में काट रहा है, किस कौन सा भाग मिल रहा है, तो ये बात है। तो m इधर n को लेकर आ जाएंगे, तो ये लो n साहब, इधर कितना आपके पास 3 तो है, और इस 2 को जैसे हमने n को इधर लेके आए तो तुरंत ही 2 को इधर भेज देंगे, तो ये लो, तो यहां से m अनुपात n बराबर कितना आ गया, 3 अनुपात 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास देखो जो चीज आपको दे देना अक्ष अक्ष, तो वहां पर y लेकर चलना है, और y अक्ष दे दे तो अक्ष अक्ष लेकर चलना है तुरंत में, ठीक है। तो यहां लिख लेना अथवा माना अनुपात क्या है, लैम्डा अनुपात है, यानी इस बार एक का भाग दे देंगे, तो जहां जहां m और n है वहां लैम्डा रख देना। तो y बराबर क्या आपके पास, y2m प्लस y1n बटा m प्लस n, ये तो सूत्र है, ठीक है। तो y के स्थान पर 0, y2 कितना आपके पास, ये देखो माइनस के 2 इंटू m के स्थान पर कितना हो जाएगा, लैम्डा पहला अनुपात, प्लस y1 कितना चल रहा है आपके पास 3, और इसके स्थान पर रख देंगे 1, और यहाँ कितना चल रहा है, लैम्डा प्लस 1। वहीं क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा आपके पास 0, बराबर में क्या बचेगा, माइनस के 2 लैम्डा प्लस 3, यही बचेगा। इसको इधर भेज देंगे, तो देखो माइनस के 2 लैम्डा बराबर में क्या हो जाएगा 3, यानी माइनस का इधर आते किसका हो गया, प्लस का हो गया। हमें तो सिर्फ सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, हमें लैम्डा का मान निकालना है, तो जैसे 3 में भाग दे देंगे 2 का, तो लैम्डा 1 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा 3 बटा 2, तो वही लैम्डा अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, 3 अनुपात 2।
सेम चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन m और n तो इसलिए लिया ताकि आपको सूत्र के अंदर कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं हो। और एक चीज याद रखना, इसमें वज्र गुणा में इसके अंदर कुछ नहीं किया, दूसरी स्थिति की है हमने वज्र गुणा वाली, सिर्फ y का लिया है जिसका मान आपके पास 0 आ जाएगा, यानी जो दे रखा है उसको तो लेना नहीं है। और जो दूसरा है हमारे पास अक्ष पर y बराबर 0, मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले 9.1 की एक्सरसाइज चल रही थी, उससे मैं इस चीज को मैंने आपको 9.1 की एक्सरसाइज में इस चीज को मैंने क्या था आपको बताया था, है ना। तो इस चीज को वहां पर देख लेना कि अक्ष हो तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, और y अक्ष हो तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन सेम ऐसा है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, क्यों इसको उतार लेना। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब मैं एक ही तरीका बताऊंगा, दूसरा आप कर लेना सोचता है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं चलेगी आपके। इसको फ्यूज करके आप वीडियो को उठा लेना, और हर चीज यहाँ पर जहाँ जितना हो सके उतनी आपको सीखने को मिलेगी, बहुत अच्छा बेटर मिलेगा आपको। मैं तो यही जानता हूँ, और मेरा 6 साल के कैरियर में यही रहा है, बहुत कुछ अच्छा करने को ही दिया है मैंने, और आपको भी बहुत अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर। अपना अगला क्वेश्चन चलेगा, बिंदुओं को काट रहा है, अक्ष अक्ष के स्थान पर इस बार कौन सा आ जाएगा y अक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7 ही है, सॉरी 6 वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं 2 और 3, वो है। दूसरा बिंदु दे रखा है आपको 5 और 6 को रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में काटता है, किस अनुपात में, आगे करेंगे विभाजित करता है y अक्ष से। कौन सा दे रखा है y अक्ष, तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इस बार अक्ष का लेकर चलेंगे, वही है लेकिन उल्टा हो गया इस बार। हाँ, माना हुआ है अनुपात, माना हुआ है अनुपात कितना आपके पास m अनुपात n लेकर चल रहा हूं मैं। आप लैम्डा अनुपात 1 मानना चाहो तो लैम्डा अनुपात 1 भी मान लेना, n इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको m और n के मान रखने में दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से अक्ष y अक्ष पर काटता है, y अक्ष पर काटता है, तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 0। तो सिर्फ 0 कौन सा आ गया, y का दे रखा तो इसको तो लेना ही नहीं है, यानी जो जिसका दे रहा है उसको तो भूल जाओ, और कौन सा दे रखा है x का रख दो। तो अक्ष बराबर आपके पास क्या होता है, तो वो निर्देशांक तो रख ही देना आप चाहो तो, ये a के निर्देशांक 2 और -3, और b के निर्देशांक 5 और 6, ठीक है। तो ये अक्ष क्या बराबर हो जाएगा, अक्ष 2m प्लस अक्ष 1n बटा m प्लस n हो गया। y का तो हमें रखना ही नहीं है, तो अक्ष बराबर आपके पास कितना दे रखा है 0 दे रखा है बराबर। यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में नीचे वाला हमेशा वज्र गुणा करके 0 हो जाएगा, नीचे वाले से गुणा करके 0 हो जाता है। अक्ष 2 दे रखा है, अक्ष 2 कितना दे रखा है, ये लो अक्ष 2 है, ये अक्ष 1, ये अक्ष 1 और ये अक्ष 2। y वाले से हमें मतलब ही नहीं है, अक्ष 2 कितना है 5, और साथ में हमने m और n माना है तो m को रहने दो, प्लस ये कितना है 2, और ये कितना है चल रहा है n चल रहा है, और ये m प्लस n। वहीं ये वज्र गुणा होकर के कितना हो जाएगा आपके पास 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये लो 0 हो जाएगा। क्या बच गया सिर्फ 5m प्लस 2n। आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख लेना वज्र गुणा से, वज्र गुणा से, ठीक है। अब देखो एक को एक तरफ लेके आना पड़ेगा, तो जैसे मान लो इसको लेके आ रहा हूँ या किसी को ले के आ रहा हूँ, जैसे 5m को यही रख लिया, लेकिन माइनस इधर लेके आऊंगा तो माइनस के 2n हो जाएंगे, ठीक है। यानी माइनस को इधर लेके आ रहा हूँ तो 2n हो जाएंगे, या किसी को एक तो है माइनस का होगा, इसको इधर कर दो, ये माइनस का या ये माइनस का, एक माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ m और n को इधर लेके आ रहा हूँ, ये लो साहब n इधर लेके आ गया। यहाँ तो आपके पास माइनस चल रहा है, और इस 5 को एक पद इधर से आए तो इधर भी भेज दो, ये लो m अनुपात n बराबर कितना हो गया माइनस के 2 अनुपात 5 हो जाएगा। ये लो साहब, ये किस पर काट रहा है, y अक्ष पर काट रहा है, y अक्ष पर काट रहा है, तो वहां पर किसका मान आ जाएगा आपके पास, x बराबर 0 लग करके
ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। माइनस का आ रहा है तो कौन सा विभाजन हो जाएगा, अंतर विभाजन होगा, बाह्य विभाजन। तो ये माइनस के आने के कारण ये कौन सा विभाजन हो जाएगा आपके पास, बाह्य विभाजन हो जाएगा। क्योंकि माइनस का मतलब बाहर और प्लस का, माइनस का चिन्ह चल रहा था, माइनस का चिन्ह जहां आ जाए तो इसका मतलब सीधा क्लियर ही हो गया, बाहर हो जाएगा। और प्लस का चिन्ह चल रहा है तो सीधा ही आपके पास किसका आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो एक्स पर काटा ना, तो ये लो, तो ये कौन सा विभाजन हो जाएगा, बाह्य विभाजन, विभाजन हो जाएगा। या तो अब देखो आप यहाँ पर आपकी किताब के अंदर सिर्फ +2 और 5 दे रखे हैं, तो ये बाह्य विभाजन लिखा हुआ है। ये माइनस का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसने आगे क्या लिख दिया, बाह्य विभाजन लिख दिया। तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, बाह्य विभाजन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से क्लीन कर दूंगा, आप यूज करके उतार लेना। अब अगला क्वेश्चन और चलेगा, 7वां क्वेश्चन। उसके बाद में हम आगे बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन भी काफी ज्यादा हो गए एक ही दिन में क्वेश्चन 7, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी प्रश्नावली है, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि एक बार यदि वहां से हमारे पास क्लीन हो जाएगी ना 9.1, उसके अंदर ज्यादा समय इसीलिए लगा क्योंकि वहां पर बेसिक चीजें कुछ ज्यादा आती है। बेसिक चीजें आने के कारण एक बार आपकी वो बेसिक चीज क्लियर, हर चीज क्लियर, तो इसीलिए मैंने वहां पर हल्का सा थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हैं कि काफी बड़े वीडियो चल रहे हैं, बड़े वीडियो कुछ नहीं है, बस बेसिक चीज ज्यादा है। बेसिक चीज ज्यादा मिलने से उसके अंदर क्या हो गया, थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया। तो आप इस चीज को मत देखना क्लास लंबी हो गई या वे हो गई, नहीं, आप इस चीज को भी देखना वहां पर नॉलेज कितना मिल रहा है हमें बेसिक चीज का। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रहा है, अनुपात पूछ रहा है। इस बार हम पहले बिंदु ज्ञात करते थे और अनुपात दिया हुआ था, इस बार अनुपात पूछ रहा है बिंदु देकर के। आपको क्वेश्चन 7 में पूछ रहा है बिंदुओं 15 और 5, एक तो 15 और 5 है वह, दूसरा बिंदु कौन सा है 9 और 20, 9 और 20 को, इन दोनों को एक बिंदु है और वो बिंदु कौन सा है, जैसे पीएक्स में मान लेते हैं 11 और 15, या रेखाखंड मान लेना इसको, आपको देखा है बिंदुओं द्वारा निर्मित रेखाखंड, रेखाखंड को बिंदु 11 और 15, 11 और 15 किसी अनुपात में काटता है। यानी इस बार आपको क्या पूछ लिया, अनुपात पूछ लिया है और कुछ नहीं पूछा है। तो इसके अंदर पहले अक्ष और वाई, यानी इस बार आपको दिया हुआ क्या है, इधर देखो, इसको सोल्व करके बताता हूँ। इस प्रकार से बिंदु दे रखा है, इसको मान लेना आप ए बिंदु दे रखा है, ये बी बिंदु, और इसको हम पी बिंदु मान रहे हैं, काटने वाला। ये ए और बी बिंदु से निर्मित ये रेखाखंड हो गया, ये लो ये रेखाखंड हो गया। तो ए के निर्देशांक 15 और 5 है और बी के निर्देशांक 9 और 20 है। इसको काटने वाले बिंदु पी है 11 और 15। ठीक है, इनको किस अनुपात में काटा है, अब चाहे तो आप लेमदा अनुपात 1 ले लो या एम अनुपात एन ले लो, या तो एम अनुपात एन ले लेना या आप लेमदा अनुपात 1 ले लेना, दोनों से ही वही उतराने वाले हैं। ठीक है, हाँ, माना बिंदु पी रेखाखंड ए बी को एम अनुपात एन में काटता है। ठीक है, यहां से एम अनुपात एन में काटेगा, तो ये तो अक्ष माना था और ये क्या माना था, वाई, ये अक्ष और ये क्या हो गया, वाई। ठीक है, तो आप एक्स और वाई आपको दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चनों को देखो, मैं 2 तरीके बताऊंगा इसके अंदर, पहले शॉर्ट वाला बता देता हूँ, फिर कौन सा ले लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो पहले क्या लिखेंगे, एम और एन के अनुसार देखो यहाँ पर आपके मान किस में आएगा, ये एक्स और वाई, जैसे हम अक्ष, जैसे अब अक्ष बराबर लिखते हैं x2 एम और x1 एन बटा एम प्लस एन, ये लिखते हैं। इसके अंदर भी एम और एन आ रहा है क्या,
अक्ष में यदि आप y बराबर लोगे y2 m y1 n बटा m प्लस n, इसके अंदर भी ये आ रहा है क्या, इसमें भी m और n आ रहा है क्या, तो आप यहां से, क्योंकि आपको दोनों के मान दिए हुए इस बार, पहले हमारे पास अक्ष था तो अक्ष का मान नहीं था, इसलिए y बराबर क्या रखते थे, 0 रख करके उस क्वेश्चन को करते थे। देखो पहले वाले में इनमें मैं क्या बता रहा हूँ, अंतर बता रहा हूँ, यानी अक्ष पर आपको था तो y बराबर क्या रखते थे, 0। तो y का मान आपको कितना दे रखा था, 0, सिर्फ y का ही दे रखा था, इसलिए हम y लिया। और जब आपको दे दे अक्ष पर, तो हम सॉरी y अक्ष पर, तो अक्ष बराबर क्या लेते थे, 0। उस समय आपको किसका मान दिया हुआ था, अक्ष का, तो किसका मान लिया था, अक्ष का, तो जिसका मान दिया हुआ था हमने वही मान लिया। लेकिन यहाँ पर आपको अक्ष का भी मान है और y का भी मान है, यानी दोनों का मान दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक ले लेना आप। तो आपकी इच्छा से अब या तो अक्ष ले लेना या क्या ले लेना, y ले लेना। तो मैं यहाँ अक्ष ले रहा हूँ, अक्ष बराबर ले रहा हूँ आपके पास x2m प्लस x1n बटा m प्लस n ले रहा हूँ, ठीक है। तो अक्ष बराबर आपको कितना दे रखा है, देखो ये बिंदु अक्ष का है, ये तो है आपके पास x1 y1, ये है आपके पास x2 और y2 और साथ में चल रहा है x1। तो मैं अक्ष ले रहा हूँ, अक्ष बराबर आपको कितना दे रखा है, उधर देखो 11 है, x2 कितना दे रखा है, ये दूसरा वाला 9, n2 इसको गुणा करना है हमें m से, प्लस x1 कितना दे रखा है आपको 15, ये गुणा हो जाएगा किससे, n से, बटा m प्लस n, वही क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ से इजीली और समझ में आ जाएगा, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तो 11 से गुणा क्या हो जाएगा, m प्लस n, 11 से गुणा हो जाएगा, बराबर में आपके पास कितना चल रहा है, 9, ये इधर चल रहा है 9m प्लस 15m, ये चल रहा है, क्योंकि नीचे वाला तो जस्ट इससे क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो इससे गुणा हो जाएगा वज्र गुणा करने पर, ये चल रहा है। तो 11 को, अब देखो कोष्ट का मतलब हो गया दोनों संख्या से, तो 11m से भी गुणा होगा और 11n से भी गुणा होगा, बराबर में इधर चल रहा है 9m प्लस 15m, दोनों चल रहा है। तो एक को इधर ले लो और दूसरे को इधर भेज दो, तो मैं देखो m वालों को एक तरफ ले रहा हूँ और n वालों को एक तरफ ले, तो 11m इधर ले रहा हूँ माइनस के 9m, m को एक तरफ ले लिया क्योंकि इधर प्लस का है, इधर आते किसका हो गया आपके पास, माइनस का हो जाएगा, बराबर का चिन्ह, इसको तो इधर लेके आ गए तो क्या बच गया, सिर्फ 15 n बच गया। ये किसका है, इधर प्लस का था, इधर आते किसका हो गया, माइनस का, तो माइनस के 11 n। तो देखो 11 में से 9 गए तो कितना बचेंगे, 2 n, बराबर इधर कितना बचेगा, 4 n बचा। हमें तो n और n अनुपात चाहिए, तो इधर लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ से n तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा, लेकिन ये दो n वाला इधर आ जाएगा, तो n इसके बटा में आ जाएगा, बराबर इधर कितना बच गया, 4, ठीक है, और ये इधर 2 गुना में, इधर किसमें हो जाएगा, भाग में, ये लो, ठीक है। तो m अनुपात n बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कितना कटेगा, 2 बार, और नीचे 2 से 1 बार, यानी 2 2 और 1 बार, तो m अनुपात n बराबर कितना आ गया, 2 अनुपात 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से, या तो आप x वाला लिया, आप y से करके देखना, उत्तर वही है, ही आने वाले हैं। y वाला करोगे तो आपके पास उत्तर ही आएगा, मैंने x से किया है तो x के पास में उत्तर यही आया, इसके अंदर कोई आपके पास अलग से उत्तर नहीं आएंगे, सेम उत्तर आएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मान किसके दिए हुए हैं, x का भी मान है और y का भी मान, या तो आप y का ले लो और या किसका ले लो, x का ले लो, दोनों चीज बराबर है, क्योंकि m, और मैंने अभी आपको बताया था इसमें भी m और n का भाग लगता है नीचे, तो इसमें भी आएगा, और इसमें भी m प्लस n, ये तो आपके पास साइड में समझने के लिए था, और यहाँ से आप इसको फ्यूज करके उतार लेना, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये लो, इस प्रकार से आप इसको फ्यूज करके उतार लेना। और आज के लिए इतने ही काफी है, 7 क्वेश्चन हो गए, बहुत ज्यादा अदरवाइज लंबा हो जाएगा, तो मैं इतना ही करके यहीं से हम आज की विदाई करेंगे। और आप अपने फ्रेंड्स को जरूर बोला करो, क्योंकि सब्सक्राइब जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमें भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे बच्चे हमारी वीडियो को क्या करते हैं, पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको लाइक शेयर अवश्य करें, है ना, कमेंट करें, किसी भी प्रकार की समस्या हो आप मेरे को जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।